जहां पर कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर लोगों की बात ईमानदारी से कर रहा है, मानवाधिकारों का जिस तरह से इस देश में भयानक रूप में उल्लंघन हो रहा है हर तरफ, और सरकारी स्तर पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्तर पर हो रहा है, वो सरकार कह रही है कि उनका उल्लंघन कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कार्रवाई जो की जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ, वो जानबूझकर की जा रही है और इसलिए की जा रही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लगातार जो दिल्ली में दंगा हुआ है उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उस पर रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जो वहाँ पे जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जिस गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, उस सब के विषय में उन्होंने जो है मतलब अपनी रिपोर्ट तैयार की है, बनाई है, लोगों को जगाया है, जागरूक किया है। उसकी वजह से ये सब कार्रवाई सरकार कर रही है। केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल के पीछे ही नहीं पड़ी है। उनको जो उनका कहना है, मैं मानता हूं कि सही है उनका कहना, जिस तरह से उनके अकाउंट सीज किए गए हैं, जिस तरह से उनको हर जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और जिन कानूनों की बातें कर रहे हैं। दूसरा, उनकी एक्सेस भी जहां तक होनी चाहिए वहां तक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, उनका आरोप जो है बिल्कुल सही है कि सरकार रास्ते में रोड़े अटका रही है और गलत कर रही है। लेकिन केवल उनके साथ नहीं कर रही, ये वो सरकार है जिसने सारे कानूनों को ताक पर रख दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं और जितने भी गैर मानवाधिकार काम हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन में जितने काम इस सरकार ने किए हैं, चाहे वो मजदूरों के प्रति हों, चाहे वो किसानों के प्रति हों, चाहे वो गरीबों के प्रति हों, चाहे आप कहें कि किसी भी तबके के प्रति हों, धर्म के आधार पर जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई है, पूरे देश में घृणा का माहौल बनाया है और लोगों को गिरफ्तार किया है, झूठे मुकदमों में पकड़ के जेल में डाला है, ये सारा सब कुछ। और जो इनको बताएगा, जो इनके इन काले कारनामों को, जो इनके इन अत्याचार और अन्याय पर जितने भी इनके काम हैं, उन सबको बताएगा, लोगों को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उन सबके गांव में रोड़ा अटकाएंगे, उन सबको ये बंद करेंगे। ये इनकी बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सारा सब। सीधी सी आप मुझे बताइए, किसानों से पूछे बिना, किसानों से बात किए बिना आप चोर दरवाजे से, उस समय जिस समय कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और कहते हैं किसान के हित में है। किसान विरोध कर रहा है, किसान सड़कों पे है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो ये किसानों के जो अधिकार है उनका उल्लंघन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा, इस आड़ में, कोरोना की आड़ में आपने श्रमिकों के सारे अधिकार खत्म कर दिए। उनका जो टाइमिंग है, काम के जो घंटे हैं, वो 8 से बढ़ाकर आपने 12 कर दिए और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आप सावधानी बरत रहे हैं, उन सबको भी आपने खत्म कर दिया। उनका हड़ताल का जो हक है वो भी आपने खत्म कर दिया। आपने इंडस्ट्री वालों को सारा अधिकार दे दिया और अभी जो 10 दिन पार्लियामेंट चली है, इसमें ऐसा कानून आप ले आए हैं कि जो 300 लोग जिस उद्योग में काम करते हैं, उस उद्योगपति को, उस मालिक को पूरे अधिकार देते हैं, जो चाहे श्रमिकों के विषय में करे, वो चाहे उन्हें रखे, चाहे उन्हें निकाले, जो मन में आए करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी तरह से अलग अलग राज्य सरकारों ने, जिसमें राज्य सरकार आपकी कर्नाटक की भी है, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये जो और बहुत सी सरकारें, राज्य सरकारें, इन सब ने श्रमिकों के कानूनों को, उनके हक के कानूनों को जिस तरह से खत्म किया। और आपको ध्यान हो, इसकी शुरुआत वैसे तो पिछले जो इनका टेन्योर था 2014 से 19 का, इसी में केंद्र सरकार ने कर दी थी। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया, जैसे ही दूसरे टर्म में ये होके आए 2019 के चुनाव में जीतने के बाद में, शुरू के जो 3 महीने हुए, 100 दिन जो हुए, उसमें जिस तरह से इन्होंने कानूनों का सत्यानाश किया, जो श्रमिक कानून है, इसके अलावा यूएपीए कानून में जिस तरह से संशोधन किया, और आप जिसको चाहे पकड़ लें, जो किसी व्यक्ति का जो सच के हक में आवाज उठा रहा है, सच को उजागर कर रहा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है,
आप उन्हें बिना किसी वारंट के, बिना नोटिस के अरेस्ट कर लो। और अभी आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश ने जो कानून बनाया है, जो एक स्पेशल फोर्स बनाई है, उसको भी पूरा अधिकार देते हैं कि बिना किसी वारंट के, बिना नोटिस के किसी को भी जब चाहे वह अरेस्ट कर लें और उसके घर में तलाशी ले लें। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हैं भाजपा सरकारों द्वारा इस देश के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन। इसलिए जो भी इस सच को बताएगा उस सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो आप हो, मैं हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, कोई संस्था हो, हर एक के खिलाफ ये काम करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। और ये चाहे जो करते रहें, जितना भी बुरे से बुरा करना चाहें, चाहे धर्म के नाम पर नफरत फैलाएं, चाहे जाति के नाम पर नफरत फैलाएं, जो चाहे कर दें, गरीबों का चाहे गला काट दें। आपने देखा होगा कि कोरोना संकट में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का मसला सामने आया, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मर गए, रेल के नीचे कट के, एक्सीडेंट में मर गए, सड़क पे मर गए, मतलब जो हालत की है। और आज की तारीख में जो देश में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, सब कुछ इनका किया धरा है। तो जो भी इस सच को उजागर करेगा, ये सरकार उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेगी, उसकी गतिविधियां बंद करने की कोशिश करेगी। और अगर नहीं मानेगा तो उसको उठा के इन कानूनों के तहत, चाहे एनएसए हो, चाहे यूएपी हो, चाहे गुंडा एक्ट हो, इनके तहत जेल में बंद कर देगी झूठी एफआईआर। देखिए, ये बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली दंगा जिस तरह से इस भाजपा सरकार ने, इसके लोगों ने प्लान्ड वे में कराया है, सब इनका किया धरा है। ये आरोप लगा रहे हैं औरों पर, लेकिन हकीकत ये है कि इनका किया धरा है। और वही लोगों से जाके, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके, लोगों के घरों में जाके, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, वहां से जो सच्चाई पता लग रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन इनको श्रेय दे रहा था, प्रश्रय दे रहा था इनको, और कौन कौन व्यक्ति सबको पूरी तरह से गाइड कर रहे थे। और पुलिस की जो भूमिका है कितनी नेगेटिव रही है, और इन सारे झगड़ों को फैलाने में, इन झगड़ों को कंट्रोल न करने में जो उसकी सक्रिय भूमिका रही है, वो सारी जब रिपोर्ट आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में हो जाएगी। जो सरकार आज अपने आप को कह रही है और करीब 2000 लोगों को बंद करके, करीब 753 के लगभग जो एफआईआर हैं, उनमें 2000 लोगों को बंद करके, निर्दोष लोगों को बंद करके, ये सरकार जो कह रही है कि इन्होंने दंगा फैलाया, और अपने जो वो हैं जो इनके दंगा भड़काने वाले हैं उनको क्लीन चिट दे रही है, उनको विसिल ब्लोअर बता रही है, तो वो सारी की सारी चीजें जब सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट के माध्यम से, वो यहाँ की हो या कश्मीर की हो, तो इस सरकार की चूल्हे हिलेंगी, लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको जो है जवाब देना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय माहौल इनके खिलाफ बनेगा। उसी के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है कि ना ये रिपोर्ट प्रकाशित होंगी, ना ही ये आगे काम कर पाएंगे, ना दुनिया को बता पाएंगे। तो इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, जो अन्याय अत्याचार किए हैं, दिल्ली दंगे जिस तरह से इन्होंने भड़काए, जिस तरह से 53 लोगों की हत्या हुई, और जिस तरह से अनुच्छेद 370 इन्होंने हटाया, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से आतंकवाद जारी है, और लोगों को, बेगुनाह लोगों को 1 साल से ज्यादा हो गया जिस तरह से बंद करके रखा गया है, नेट की सुविधा उसकी है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का जो कहना 40,000 करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है अब तक की, और बाकी कितना नुकसान आप समझ सकते हैं। ये सच्चाई जब जनता के सामने लाएगी, दुनिया के सामने लाई जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस काम को कर रही है, इसीलिए तो उनके लिए खतरा है, इसीलिए रोक लगा। इनसे पूछो कि तुम किन कानूनों का पालन करते हो, जिस संविधान की तुम शपथ लेते हो, क्या तुमने उस संविधान का पालन किया, या उस संविधान को गैर संवैधानिक रूप से तुमने उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसका अपमान किया, उसको तार तार किया। अभी भी इस सत्र में ही जो 10 दिन का चला है, जिस तरह से किसान बिल को संविधान की धज्जियां उड़ा के उस पर जो वोटिंग होनी चाहिए थी, वोटिंग ना करा के राज्यसभा के उपसभापति ने, ये संविधान का अपमान नहीं है, ये संविधान का जो है मतलब निरादर नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है। इसके अलावा जिस कानून को तुम लेके आए हो, उस कानून को जो किसानों का जो पहले आप ऑर्डिनेंस लेके आए और फिर ये कानून बनाया, पहले देख भी तो लो कि तुम्हें ये अधिकार है या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अधिकार नहीं है जिस पर वो कानून बना के लेके आई है। संविधान पढ़े, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है किस किस का क्या क्या है, किस राज्य का मतलब कौन से विषय है, केंद्र के कौन से विषय हैं, दोनों के कौन से विषय किस पे कानून बना सकते हैं, पहले उसको जरा पढ़ें, पता लग जाएगी इनको कि किस तरह की स्थिति है। तो जो सरकार, जो शासन खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है,
कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, सारे काम गैर कानूनी तरीके से कर रहा है और अपने चंद यारों के झोली में पूरे देश को डालना चाह रहा है, जिनकी चौखट को वो चूमते हैं। पहले वो सरकार अपने गिरेबान में झांक के देखे औरों को कहने से पहले। तो ये सब कुछ जो आरोप हैं, हमेशा ये आरोप दूसरों पर लगाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जबकि ये सरकार खुद आकंठ ऊपर से नीचे तक गंदगी में, अन्याय, अत्याचार, घृणा और नफरत फैलाने में व्यस्त है, डूबी हुई है और इसका यही काम है और कोई काम नहीं है।